सो स्टूडेंट्स, आप लोग जो नीट एग्ज़ाम दिए थे, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो रहे थे कि रिजल्ट्स आएगा या फिर से नीट एग्ज़ाम होगा, और उसको लेके काफ़ी डिस्कशन भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग ये केस फाइल किए थे कि नीट एग्ज़ाम को फिर से करवाया जाए, क्योंकि बिहार और गुजरात में कुछ जगह से ये क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, ऐसे करके एलिगेशन था। तो उस एलिगेशंस के बेस्ड पे केस फाइल किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट अभी के लिए ये बोल दिया है कि जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि रिजल्ट्स सुप्रीम कोर्ट, ये देखो, ये अपना जजमेंट में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टेट द डिक्लेरेशन ऑफ द नीट रिजल्ट्स ऑफ हर एलिगेड पेपर लीक। मतलब ये क्लियर हो गया है कि आपका रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर होगा, उसमें एनटीए कुछ ट्रैवल नहीं करेगा। लेकिन मे बी ये भी बताया गया है कि जो जहाँ पे लीक हुआ है उधर कुछ में भी फिर से एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, या उधर एग्ज़ाम कैंसिल करवाया जा सकता है जो सेंटर में हुआ था। ऐसे कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या डिसीजन लेगा। लेकिन इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि समर वेकेशन के बाद ये केस को फिर से सुनवाया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि यूजी स्टूडेंट्स इज एट स्टेक हियर, यू विल कंफर्टेबली हियर द केस आफ्टर द समर वेकेशन। तो समर वेकेशन के बाद फिर से ये केस को डिस्कशन होगा। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि नीट यूजी पेपर लीक, सुप्रीम कोर्ट टू हियर द पीआईएल वोंट स्टॉप द रिलीज ऑफ द रिजल्ट। मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जो पीआईएल फाइल किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी कि किसका गलती था, ये क्यों एलिज्ड हुआ। उधर में भी इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होगा कि कौन सा सेंटर में ये लीक हुआ है, या कितना बच्चे इसमें अफेक्टेड है। मे बी उन लोगों का रिजल्ट्स डिले करवा दीजिए, या उन लोगों का रिजल्ट्स आ भी जाएगा, फिर उन लोगों को रिजल्ट्स कैंसिल हो जाए। तो ऐसे कुछ हो सकता है, लेकिन ये समर वेकेशन के बाद ही जो भी डिसीजन होगा सुनाया जाएगा, लेकिन रिजल्ट सबका आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन बंसिका यादव्स पीआईएल और नीट यूजी क्वेश्चन पेपर लीक रिजेक्ट्स द प्लिया एफ्रेस और द रिजल्ट डे, साइटिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ 23 लाख स्टूडेंट्स। 23 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं, तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा मतलब ये नंबर है। पूरा देश भर एग्जाम फिर से कंडक्ट कराना, इट्स ए बिग टास्क फॉर द एनटीए ऑल्सो। इतना स्टूडेंट को एक साथ एग्ज़ाम करवाना, और तो इसमें कुछ लोग कुछ क्राइम कर रहे हैं, तो ये बहुत नहीं, मतलब बहुत ये से नहीं होना चाहिए। बहुत शर्मनाक बात जिसको बोलते हैं। तो alleged leakage of undermines merit-based selection for medical colleges, favoring some of our honest candidates. Petitioner relies on the newspaper reports. तो ऐसा है कि देखो, बहुत बच्चे चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम फिर से हो जाए, क्योंकि जो बच्चे ना सपोज 650 रखे हैं या 600 रखे हैं, बॉर्डर में हैं कि और 20-30 नंबर हो जाता तो शायद उनका क्वालिफाई हो जाता। तो उस कैटेगरी के कुछ भी बच्चे हैं जो कि इसको फेवर भी कर रहे हैं। ट्विटर में मैं देख रहा था कि चलो और एक बार हो जाए नीट, और नीट को नहीं तो 2 बार करवाया जाए साल में, जैसे जेई करवाया जा रहा है जनवरी में, अप्रैल में, ऐसे नीट को भी 2 बार करवाया जाए, कि ताकि बच्चे की इम्प्रूवमेंट का चांसेस रहो। साल में एक बार नहीं करके 2 बार करवाया जाए। और इसमें बहुत सारा बच्चे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा बच्चे जो क्लियर कट ऑफ में आ गए हैं वो सोच रहे हैं कि मेरा इस बार हो गया, आई विल गेट ए 100% सीट इन द मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। उनका क्या प्रॉब्लम है? उनका प्रॉब्लम यही है कि फिर से एग्ज़ाम देना है, डिले होगा रिजल्ट्स, और कभी कभार ऐसा भी होता है ना, एग्ज़ाम फिर से हो जाए और कुछ पोर्शन आपका फिर प्रिपरेशन ठीक से ना हो, और कुछ ऐसा पर्सन आ जाए जो आपका वीक पोर्शन है, तो उसमें आपका छूट जाएगा। फिर 2-4 क्वेश्चन छूट गया तो 15 नंबर कम हो जाएगा, फिर आपका सीट गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ऑलरेडी क्लियर क्वालिफाई कर गए हो, तो वो बच्चे नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा हो। तो ये एक चीज़ है। कुछ बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर इतना बच्चों को री एग्ज़ाम करवाना, इट्स ए टॉप टास्क डेफिनेटली। तो सभी वही चाहेंगे कि रिजल्ट्स आ जाए, और जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है उधर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होके उधर जरूर डिसीजन लिया जाए। कि ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, उधर सारे बच्चे क्वालिफाई कर लिए, बाकी बच्चे देश भर का इतना बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं,
दिन भर रात भर मेहनत करके भी वो लोग क्वालिफाई ना कर पाए। तो ऐसे भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, तो सबके लिए जस्टिस होना चाहिए डेफिनेटली। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट का कुछ अपडेट आता है या इस मैटर में कुछ अपडेट आता है, ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जो जो नीट एग्ज़ाम दिए थे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो आप क्या सोचते हो इस मैटर को लेकर, रिजल्ट्स आना चाहिए, फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।